नमस्कार फ्रेंड, गौरव मैथ में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी, जो कि हिंदी में चैप्टर होगा अलंकार, जो कि पार्ट नंबर 2 मैंने पार्ट नंबर 1 में थ्योरी बेस पर करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, तरंग तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी उपमा। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक में, तो यमक में फ्रेंड जहाँ पर एक शब्द से एक से अधिक हो, यानी कि यमक का अर्थ होता है दो। क्या होता है? दो, यानी कि एक शब्द से अधिक हो। जैसे उदाहरण, काली घटा को घमंड घटा। जो घटा आया वो 2 बार आया है और घटा का अर्थ 2 है। एक होता है घटा का कम होना, एक घटा का अर्थ होता है बादल। ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा में क्या होगा? जनहु, जनहु कामा मानो, कामा मनहु, कामा जनु, ये शब्द हैं तो वो क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा, तो उपमा को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वाक्य में ज्यों या सा या जैसा, कामा ऐसा, कामा दृश्य, कामा सामान। अगर ये शब्द आ जाए तो वो क्या होगा? उपमा अलंकार। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो जो वर्ण है, वर्ण बार बार आ रहा है, जैसे ता और ता और ता। तीस जो वर्ण है ये बार बार आ रहा है, तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में। चरर मरर खुल गए अरर रवस फुटों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी श्लेष, ऑप्शन नंबर सी यमक, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होना चाहिए? कि वर्ण बार बार आए। और श्लेष अलंकार में क्या होना चाहिए? कि एक से ज़्यादा चीज़ हो। यमक अलंकार जो कि एक शब्द से अधिक हो और उनके अर्थ अलग अलग हों, यानी कि यमक का अर्थ होता है 2। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार मैंने अभी आपको बताया था कि जनहु मनहु जन और मानव ये शब्द हैं, तो क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो फ्रेंड क्वेश्चन में कह रहा है चरर मरर खुल गए अरर रवस फुटो में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड अनुप्रास अलंकार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्योंकि रा और रा यानी कि पद, यानी कि वर्ण बार बार मिल रहे हैं, तो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में। चरण कमल बंदो हरिराही में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए श्लेष, ऑप्शन नंबर बी उपमा, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी अधिसंयुक्त। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? कि एक से ज़्यादा चीज़ हो। उपमा अलंकार में क्या होता है? कि उपमा अलंकार की जो हम लोग पहचान करते हैं तो सा कामा जैसा, कामा ऐसा, कामा ज्यों, कामा दृश्य और समान, जो कि मैंने बता दिया आपको पार्ट नंबर 1 में। रूपक अलंकार में, तो रूपक अलंकार यानी कि योजक चिन्ह हो। क्या हो? योजक चिन्ह हो, तो वो क्या होगा? रूपक अलंकार हो। अतिशयोक्ति का अर्थ ये होता है कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लगी सिगरी जल निशाचर भाग। तो वो क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। तो करा चरण कमल बंद हो रहा, तो चरण कमल में क्या है? योजक चिन्ह है। तो मैंने आपको बताया अगर योजक चिन्ह हो तो क्या होगा? रूपक अलंकार। तो आपको यहाँ पर लिख देते हैं, अगर योजक चिन्ह हो यानी कि इस प्रकार से, तो योजक चिन्ह हो तो क्या होगा? रूपक अलंकार होगा।
उपमा, तो उपमा में हम लोग कैसे पहचानेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया कि क्या है उपमा में। सा कमा जैसा कमा ऐसा कमा दृश्य कमा समान, ये शब्द आ जाए तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। श्लेष अलंकार में तो एक से ज़्यादा चीज़ें हों, एक से ज़्यादा चीज़ें हों या चीज़ हों। क्वेश्चन हम चलते हैं अगले में। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए उल्लेख, ऑप्शन नंबर बी उपमा, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति। तो उल्लेख अलंकार में एक वस्तु को अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए। उल्लेख अलंकार में क्या होता है, एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, वर्णन किया जाए तो उल्लेख अलंकार होगा। उदाहरण क्या होगा, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद मुख है, तो क्या होगा, उल्लेख अलंकार। उपमा अलंकार, जो कि मैंने अभी बताया कि उपमा अलंकार में सा जैसा ऐसा दृश्य समान आ जाए तो उपमा अलंकार होगा। रूपक, जो रूपक में रहता है योजक चिन्ह आ जाए, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो क्वेश्चन करा है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, जो कि यानी कि एक वस्तु को अनेक प्रकार से वर्णन किया जा रहा है, तो जो कि उल्लेख अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन हम चलते हैं अगले में। दिवसा वसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उपमा अलंकार मैंने आपको बताया सा जैसा ऐसा दृश्य या समान आ जाए तो उपमा अलंकार होगा। रूपक में कि योजक चिन्ह हो, और यमक में तो आपको मैंने यमक बताया कि यमक में दो शब्द यानी कि एक के कई अर्थ हों, यानी एक शब्द से अधिक हों और उनके अलग अलग अर्थ हों। तो फ्रेंड उपमा अलंकार, तो मैंने फ्रेंड उपमा अलंकार में बताया था कि सा सी आ जाए, तो इसमें क्या आ रहा है, सी, इसमें क्या आ रहा है, सी आ रहा है, क्या आ रहा है, सी। तो मैंने बताया था उपमा क्या होगा, सी हो या जैसा या ऐसा या दृश्य हो, तो क्या होगा, उपमा अलंकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन हम चलते हैं अगले में। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रयास, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो अनुप्रयास अलंकार में क्या होता है, वर्ण बार बार है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, एक से ज़्यादा चीज़ हो। यमक अलंकार में क्या होता है, तो फ्रेंड यमक अलंकार में दो शब्द यानी कि दो अर्थ होते हैं, यानी कि एक से अधिक हों, उनके अर्थ अलग अलग हों। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जनो मनो जानो जनु शब्द आए तो वह क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्योंकि क्वेश्चन करा तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है, तो जो कि यमक अलंकार, क्योंकि यमक का अर्थ होता है दो, क्या होता है, दो, यानी कि एक शब्द से अधिक बार आए, उनके अर्थ अलग अलग हों। तो बेर और बेर, जो कि एक बेर का अर्थ होता है बार यानी कि या दफ़ा, और एक बेर का अर्थ होता है देर या विलंब। तो फ्रेंड यमक अलंकार होगा। क्वेश्चन हम चलते हैं अगले में। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जनई सो काफिर पीर। प्रश्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है यमक अलंकार,
ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी अतिशयोक्त अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है, यानी कि ये समझ लो आप कि यमक का अर्थ होता है दो, यानी कि यमक एक शब्द से अधिक बार प्रयोग हो और उनके अर्थ अलग अलग हो। रूपक अलंकार में क्या होता है, योजक चिन्ह हो। अतिशयोक्त यानी बढ़ा चढ़ा कर बोलना। श्लेष अलंकार जो कि एक से ज़्यादा चीज़ें हों। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पीर पीर, तो यानी कि एक से अधिक बार आए। तो एक पीर का अर्थ होता है जो कि बड़ा, और एक पीर का अर्थ होता है वृद्धा यानी कि बूढ़ा, वृद्ध या बूढ़ा। तो यानी कि एक शब्द से अधिक बार आया, उनके अर्थ अलग अलग, तो क्या होगा, यमक, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी अपभूति अलंकार। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि योजक चिन्ह हो तो रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि जनो मनो जानो मनु मानो, तो क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में, तो उपमा अलंकार हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ऐसा, जैसा, सा, ज्यों, दृश्य या समान हो, तो क्या होगा, उपमा अलंकार। और अपभूत में यहाँ उपमान का आरोप किया जाए तो क्या होगा, अपभूत अलंकार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगी, अपभूत अलंकार। तो फ्रेंड मैंने सभी अलंकारों के बारे में बता दिया है जो कि एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी प्रेस करना क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक